सेलिब्रेशन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? वो रीजन है, he was in Kolkata in these areas which were torn by gruesome riots between Hindus and Muslims, and he was saddened by the communal violence and disheartened that the principle of ahimsa, non-violence, and satyagraha, that is active but non-violent resistance, that he had lived and worked for, had failed. मतलब यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, प्रिंसिपल्स ऑफ M.K. गांधी, ठीक है, राइट इट डाउन। वो इसी पेज में आप लिख लो, अपने एनसीईआरटी बुक के इसी पेज में आप लिख लो, प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी। वन इज अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस, ठीक है, और दूसरा सत्याग्रह, ठीक है, वन इज सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है एक्टिव बट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्टिव बट नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। दैट मीन्स गांधी जी ही वॉज सैडेंड by the communal violence which was taking place in Bengal, and that communal violence had disheartened him because उनके ये जो principles हैं जिसके ऊपर वो हमेशा रहे, he had always lived on this principle and he wanted the people of India to live on these principles, but this violence, it proved that he had failed to bind the people in the troubled time। मतलब लोगों को unite करके, ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक, भयावा, जो हिंदी में उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रूसम मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक, ठीक है, राइट्स हुआ था। एंड गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएड हिंदूज एंड मुस्लिम टू गिव अप द वायलेंस। हिज प्रेजेंस इन कोलकाता ग्रेटली इंप्रूव्ड द सिचुएशन and the coming of independence was celebrated in a spirit of communal harmony। अब देखो, आप थोड़ा सा रिलेट करो, वो जो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट पेज में पिक्चर, वो यही वाले से रिलेटेड है कि गांधी जी वहां पहुंचे तो वहां का सिचुएशन थोड़ा काम हुआ, हार्मोनी आया, कम्युनल हार्मोनी आया, लोग डांस करने लगे स्ट्रीट्स पे। गांधी जी ने प्रेयर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया, इन प्रेयर मीटिंग्स में लार्ज क्राउड्स दे केम, ठीक है, बट ऑल ऑफ दिस वाज शॉर्ट लिव्ड, मतलब थोड़े दिनों के लिए ये राइट बंद था, बट आफ्टर दैट अगेन तुम्हारा राइट हो गया। एंड देन गांधी जी ही रिजॉर्टेड टू फास्ट अनटू डेथ सो दैट ही कैन ब्रिंग। फिर नेक्स्ट मंथ महात्मा गांधी दिल्ली आ जाते हैं, वहां पे भी लार्ज स्केल वायलेंस हो रखा था। He was deeply concerned about ensuring that Muslims should be allowed to stay in India with dignity। मतलब महात्मा गांधी का ये एक मतलब he always wanted that India is not only the land of Hindus, it is the land of all religions, and every religion people, they should live with dignity। So Mahatma Gandhi, what he wanted was that the Muslims should be allowed to stay in India with dignity, and that too with equal citizens. Plus, he was also concerned with the relation between India and Pakistan, and he was also unhappy that the Indian government's decision not to honor its financial commitment to Pakistan। मतलब इंडिया ने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट दिया था कि इतना पैसा हम देंगे पाकिस्तान को, वो भी नहीं दिया, जिससे महात्मा गांधी गुस्सा थे। So he undertook, मतलब with all this in mind, he undertook what turned out to be last fast। मतलब गांधी जी का लास्ट फास्ट याद रखना है, ये एमसीक्यू है, लास्ट फास्ट, इट वाज जनवरी 1948। भैया ये मत पूछना पहला फास्ट कब था, पहला फास्ट तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। लास्ट फास्ट गांधी जी का पता है जनवरी 1948, ठीक है, जनवरी 1948, ठीक है, गॉट इट। फिर उसके बाद गांधी जी's actions were however not liked by all।
जो गांधी जी हमेशा फास्ट करने चले जाते थे, एवरीवन वाज नॉट लाइकिंग इट, ठीक है, एवरीवन दे वर नॉट लाइकिंग इट। जैसे एक्सट्रीमिस्ट, दोनों कम्युनिटीज में एक्सट्रीमिस्ट थे, वेदर इट वाज इन द हिंदूज एंड द मुस्लिम, दे वर एक्सट्रीमिस्ट, and the extremists they blamed Gandhi ji for this very condition. They said that आज जो violence हो रहा है ना, ये सब गांधी जी का ही कारण है कि always fast unto death चले जाते हैं. So they were blaming him. So he was particularly disliked by those who wanted Hindus to take revenge or who wanted India to become a Hindu state, just as Pakistan was for Muslim. तो मतलब who were the ones who were hating Mahatma Gandhi? All those individuals who wanted that India should be the land of Hindus. So इसमें यही है कि गांधी जी जो थे, मतलब the people who wanted that India should be a land of Hindus, they did not like Gandhi ji because they said that it is because of Gandhi ji that Muslims were able to create Pakistan and Hindus are not able to create India. But when it comes to India, Gandhi ji says that चलो Muslims को भी इसमें involve करो and everything. मतलब I am telling what is written here, ठीक है, ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, ये इस किताब का व्यू पॉइंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद गांधी जी थॉट दैट दीज पीपल वर मिसगाइडेड. He was convinced that any attempt to make India into a country only for the Hindus would destroy India. His steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts of assassinated. मतलब अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी का गांधी जी पूरा बढ़ावा कर रहे थे, तो जिससे कि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अब गांधी जी को मारने तक के लिए वो कर रहे थे. So despite this, he refused to accept armed protection, ठीक है, and continued to meet everyone during his prayer. Finally, 30th January 1948, remember it, 30th January, underline कर लो, 1948 MCQ, ठीक है, 30th January 1948 ये MCQ का पोर्शन है. नाथूराम गोडसे एक एक्सट्रीमिस्ट थे who walked up to Gandhiji after the evening prayer in Delhi and fired 3 bullets at him. ठीक है, and this ended the long struggle of truth, non-violence, justice and tolerance. ठीक है, तो ये गांधी जी का डेथ हो गया. और गांधी जी के डेथ के बाद ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आरएसएस, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, ये सब को बैन कर दिया गया क्योंकि नाथूराम गोडसे को उसका एक पार्ट माना जाता था. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज महात्मा गांधी सैक्रिफाइस, कि महात्मा गांधी ने देश के लिए अपना जान दिया. ओके, पेज नंबर 12 इज दिस. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.